शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। बोलिए वर सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। शांति शांति शांति। सभी एक बार प्यार से बोलेंगे राधे राधे। अरे प्यार से मतलब प्यार से दिल से बोलो। वसुदेव सुदम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। बनाने वाला, रखने वाला और मिटाने वाला एक ही है। तापत्रय विनाशाय जो सृष्टि की रचना करता है, जो सृष्टि का पालन करता है और वही सृष्टि का संहार भी करता है। ये तीन नहीं है, एक ही है। वही बनाता है, वही पालता है, वही मिटाता है। क्यों? क्योंकि ये काल चक्र है, ये समय है। भगवान ने एक चक्र बनाया है, उस चक्र को समय का चक्र कहते हैं। और समय के चक्र में ये तीनों गतियां आ जाती हैं। आपकी उम्र का भी तीनों गति है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ये तीन गति ही है, चौथी कोई गति तो नहीं। चौथी तो उसके बाद की एक ही गति बचती है। वैसे ही इस संसार की भी तीन ही गतियां हैं, जन्म, पालन और संहार। और ये तीनों ही चीजें उस परमात्मा ने बनाई है, जिसका नाम ही है सच्चिदानंद। हु इज सच्चिदानंद? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेम, व्हाट इज दिस सच्चिदानंद? सच्चिदानंद मीन्स सत, चित, आनंद, जो सत्य है। और जो एक बात ऐसा भी कहते हैं, जो चिर है, मिटने वाला नहीं। आप और हम मिटने वाले हैं। टुडे आई एम, टुडे वी आर लिविंग, बट हु हैज सीन टुमारो? कल किसने देखा है? हैव यू?
से नो, से नो। और सिर्फ मेरे और तुम्हारी कंडीशन नहीं है, हमसे पहले जो आए थे उनकी भी यही कंडीशन थी, और हमारे बाद जो आएंगे उनकी भी यही कंडीशन होगी। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानते हैं, वो तीनों को जानते हैं, लेकिन वो हम जैसे तुम जैसे नहीं होते, वो फिर वशिष्ठ जी जैसे होते हैं। वो चिर है, वो मिटता नहीं है, और वो आनंद है जिस आनंद की तलाश में समटाइम्स यू से आई एम एंजॉयड, और समटाइम यू से टुडे इज नॉट गुड। आपका आनंद घटता और बढ़ता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है, लेकिन वो तो आनंद का सागर है। ऐसा पानी में आप सागर में जाइए, समुद्र में जाइए, समुद्र में जाके आप कह सकते हो कि सागर में पानी कम है कि ज्यादा है, आज कम हो गया कि ज्यादा हो गया, कभी कह सकते हो? सागर अपनी लहरों के साथ मस्त है, उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, उसे अपने आप के, अपने आनंद, अपने गहराई से मतलब है, वो इंजॉय कर रहा है। दुनिया में तूफान आए, आंधी आए, बारिश आए, तुम्हारे घर में कोई आए, तुम्हारे घर से कोई जाए, ही डजंट केयर, ही एंजॉय एवरी टाइम। क्यों? क्योंकि वो आनंद है अपने आप में, उसकी गहराई का एक अलग ही आनंद है, उसे किसी से लेना देना नहीं है। बड़े बड़े जहाज भी उठते ही महाराज, राधे राधे, छोटे छोटे जहाज भी, बड़े बड़े जहाज भी, कह तो छोटी नाव पार कर देती है, और कह तो सागर में इतना बड़ा टाइटैनिक कितने थल्ले पनीच बजे, क्योंकि करने कराने वाला कोई और बैठा हुआ है, तो उसका आनंद अलग है। इसलिए तीनों का जो मिक्सर है वही तो सच्चिदानंद है, जो सत्य, जिसके नाम को लेकर, जिसके स्वरूप को लेकर सत्य सत्य हुआ। चित्त, एक दूसरा भाव भी निकालें, चित्त क्या है? हमारा मन। हमारा मन हमारे बस में नहीं है क्या? लेकिन उनका मन उनके बस में है। वो नहीं करते जो उनका मन करता है, वो मन उनका वो करता है जो वो चाहते हैं। हम वो करते हैं जो हमारा मन करता है, हम वो नहीं करते जो हम चाहते हैं। मन हमारे अधीन नहीं, हम मन के अधीन है, और जब जीव मन के अधीन होता है तो उसकी दुर्गति होती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन जीत लिया तो तुम्हारी विजय हो गई, अगर मन ने तुमको जीत लिया तो गए काम से राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे मेरे प्यारे हो, जरा ढंग से। तो अभी आप एक बात बताइए, मन ने आपको जीता है कि आपने मन को जीता है? मन ने हमको जीता है, इसीलिए हम लोग हैप्पी नहीं है, इसीलिए हम लोग खुश नहीं है। हम लोग वो हर चीज चाहते हैं जो हमारा मन करता है। एवरी वीकेंड पे हम लोग घूमने फिरने जाएं, किसी की भी व्यस्तता के कारण अगर हम वीकेंड पे घूमने नहीं गए तो घर में क्लेश प्रारंभ होगा, क्योंकि हमारा मन था, आप नहीं गए। अरे मन का क्या है? मन तो भैया, एक मैं अभी एक पिक्चर देखा, किसी ने ऐसा जहाज बनाया है कि उस जहाज के ऊपर भी, ऊपर आकाश में उड़ेगा वो जहाज। अब सच है कि झूठ है कि वैसे ही किसी ने पिक्चर बना दी, भगवान मालिक है, आपको ज्यादा पता होगा मुझसे। तो उसके जहाज के ऊपर भी स्विमिंग पूल है। अब बताओ, वहाँ आकाश में 36,000 फीट की ऊंचाई पे तुम हमें पानी में नहलाओगे, कोई अच्छी बात है? बड़ा जहाज है वो, जैसे वो पानी के जहाज नहीं होते बहुत गहरे गहरे, उसमें हर चीज होती है, उसमें घूमना फिरना और ये वो अटरम सटरम, ऐसा आई थिंक उसने बना रहे, कोई हो सकता है बना रहा हो, ये बना सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। ऐशो आराम के लिए, जिंदगी को स्वर्ग में नई नरक में ले जाने के लिए ये कुछ भी कर देंगे। ये हर वो चीज बना देंगे जिसमें हम जल्दी मरें। सच कह रहा हूं मैं, हर मरने वाली चीज ये बना देंगे। लेकिन नहीं बना सकते तो क्या? जो जीवन का सबसे बड़ा आनंद है, जो कभी समाप्त नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के चरणों में जाके मिलता है, वो हमारे ऋषि मुनि ही बना सकते हैं। ये वैज्ञानिक लोग ये सब चीजें नहीं बना सकते। बोलो राधे राधे। मेरे भाई बंधु, वो सच्चिदानंद परमात्मा जिनकी कथा आप, सर्वेश्वर श्री कृष्ण की कथा आप श्रवण कर रहे हैं, उनका कार्य क्या है? बोले संसार की रचना करना, पालन करना, फिर बाद में संहार करना। आप अपने बच्चों को जन्म देते हो, आप अपने बच्चों को पालते हो, लेकिन आप अपने बच्चों को मारते
वो ऐसा पिता है कि अपने बच्चों को मारता भी है। ये उसका अंतर है हमारा और आप। हम सब उसी की औलाद है। बोले साहब ये तो अच्छी बात नहीं, अपने बच्चों को कोई मारता। बोले नहीं, मारना चाहिए। जब बच्चे हमारे, उनके बच्चे बूढ़े हो जाते हैं, शक्लें उनकी देखने लायक नहीं होती हैं। कई बार शक्ल देखने के बाद भी लोग मुंह फेर लेते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, वो कर कर के क्या बोलते हैं उसको, काले कर कर के भी काले नहीं रह पाते, कहीं से फिर भी वाइट दिख जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं चलो इसको कुछ नए जन्म में डाल देते हैं, वहां से उसको लेके नए जन्म में उसको दे देते हैं। ये परमात्मा का एक कृपा है जो हमको समझ में नहीं आता। आप बताइए, बचपन अच्छा होता है कि बुढ़ापा है? तो जब तक बूढ़े मरेंगे नहीं तो बचपन दोबारा आएगा कहां से? ये नहीं, ये ज्ञान की बात है, इसको वहां तक समझना होगा आपको। मृत्यु दुख नहीं है, मृत्यु आनंद है। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरे हो कब भेटे हो पूर्ण परमानंद। मृत्यु अकाट्य सत्य है, जिसे कोई काट नहीं सकता, जिसे कोई टाल नहीं सकता। अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य है तो वो है मृत्यु। मृत्यु प्राणी नाम ध्रुव, मरना ही पड़ेगा। We will have to. No one can save us. कोई नहीं बचा सकता। यही सबसे बड़ा सत्य है। इसके बावजूद भी हम लोग रात दिन क्या प्रयास करते हैं, मरने का कि जीने का? जवाब दीजिए। जबकि जानते हैं कि हम जीने वाले, फिर भी प्रयास उसी साइड में। तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई होगा? बताइए, हमसे बड़ा मूर्ख होगा कोई? मुझे याद आ रहा है महाभारत का प्रसंग, जिस समय ये वानप्रस्थ में थे, जिस समय ये वन को गए थे पांचों पांडव, और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत कर रहे थे। तो कुंती माँ को प्यास लगी, और कुंती माँ जब वन में भ्रमण कर रहे थे तो प्यास लगी, तो उन्होंने उस पूरे वन में देखा, कहीं भी कोई पानी नजर नहीं आ रहा था। तो धर्मराज ने भीम को भेजा, बोले जाओ जाओ देख के आओ, दूर पक्षी उड़ रहे हैं, मे भी वहां पर पानी हो। आजकल की तरह थोड़ी मिल्टन बोतल लेके चलते थे साथ में गाड़ी में रख के, हैं? आजकल तो सारे सिस्टम है, खाने का भी सिस्टम लेके चलते हैं, पीने का भी सिस्टम लेके चलते हैं। पहले ये सब सिस्टम नहीं थे। तो बोले ठीक है। अब वो गए तो वहां देखा बहुत प्यारी सी सरोवर है, बहुत निर्मल स्वच्छ जल है। और भीम जट बोले पहले तो अपनी प्यास बुझा लूं, फिर पानी लेके चलूंगा या सबको बुला लाऊंगा। जैसे ही वो पानी पीने लगे, उस जल में से आवाज आई, है सुनो, पानी नहीं पियोगे, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। भीम भीम है, वो उसको पता है मेरे आगे कोई आ गया तो मैं उसको एक ही गदा से चकनाचूर कर दूंगा। बोले पागल हो गया, प्यास लग रही है, पहले पानी पी लेने दे, उसके बाद ही मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर दूंगा। बोले देखो, अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर पानी पियोगे तो मर जाओगे, पानी पीते ही तुम्हारी मृत्यु होगी। अरे तुम जैसे तो पी लिया। कई बल का अभिमान होता है ना, अच्छी बातों को वो इग्नोर कर ही देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमको समझाने वाले लाख कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छी बात इनको समझा दी जाए, लेकिन विवेकहीन होने के नाते, अच्छी विचार और बुद्धि न होने के नाते हमें अच्छे विचार कभी समझ में आते नहीं। और जब हमें अच्छे बातें, अच्छे विचार भी अच्छे न लगे तो समझ लेना यहां से हमारे विनाश की शुरुआत है। किसकी शुरुआत है? देखो, जब हम जैसे लोग बोलते हैं ना, तो हम लोगों को लोग कहते हैं अरे महाराज ठीक है, कितनी बात सुनेंगे इनकी, हम लोगों को अनसुना कर देते हैं। लेकिन वहीं जब बच्चे हमें अनसुना करते हैं तो अरे तुम्हें क्या पता, माँ बाप किसी का बुरा करते, मैं तेरा माँ बाप हूं, मैं हमेशा तेरा भला चाहता हूं, तुम मेरे को सुना करो, तो मेरी बात समझा करो। कहते हैं कि नहीं? तू अभी छोटा है, तू नहीं समझता दुनिया कैसी है, बताते हैं कि नहीं माँ बाप? बोलो 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 बोलो। मतलब तुम इतने, और वाकई बच्चे उतने इंटेलिजेंट नहीं हो सकते जितने इंटेलिजेंट माँ बाप है। उन्होंने दुनिया ज्यादा देखी है। हो सकता है तुम्हारी डिग्रियां ज्यादा हो, पर माँ बाप के पास अनुभव की डिग्री 20 साल 30 साल की डिग्री ज्यादा है। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि दुनिया कैसी है? 30 साल पापा ने जर्नी की है, मम्मी ने जर्नी की है, उन्हें मालूम है कि चाचा ने क्या किया था, उन्हें मालूम है ताऊ ने क्या किया था, उन्हें मालूम है डैडी ने किसको कम किसको ज्यादा दिया था। पूरी जर्नी मालूम है कि नहीं? अच्छा, ऐसा मुझसे ज्यादा गृहस्थी तो आप हो, मैं तो घर से बाहर रहता हूं, आप तो घर के भीतर रहते हो।
मालूम है कि नहीं? पर बच्चे तो उन बातों को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? हम भी तो कितने बड़े मूर्ख हैं। जब हम समझाने जाते तो अपने आप को इंटेलिजेंट समझ लेते हैं, और जब हम समझने जाते हैं तब भी अपने आप को इंटेलिजेंट ही समझते हैं। हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। बच्चे भी नहीं मानते, बोले यार डैडी आपके जमाने की बात नहीं। आप लोग भी तो यही कहते हो धर्म में जाके, अरे महाराज आजकल कौन करता है इतना, आप तो ऐसे ही ठोकते रहते हो। अरे आजकल नहीं करता है, मरेंगे तो हम आजकल भी, जी तो हम आजकल भी रहे, खा तो हम आजकल भी रहे, देख तो हम आजकल भी रहे, मरना तो हमें आजकल में भी पड़ेगा कि नहीं? नहीं तो वहां के रूल्स तो वही है। इंग्लिश में एक बात कही है, रूल्स मेड बाय द सोसाइटी कैन बी रॉन्ग। ये जितना समाज है हमारा सोसाइटी, रूल्स मेड बाय द सोसाइटी कैन बी रॉन्ग, बट रूल्स मेड बाय द गॉड कैन नेवर बी रॉन्ग। अंडरस्टैंड? दुनिया ने जो रूल बनाए हैं ये गलत हो सकते हैं, पर भगवान ने जो रूल बनाए हैं वो कभी गलत कभी नहीं, कैन नेवर बी रॉन्ग। पर हम लोग स्वार्थी लोग हैं, उस लेवल तक पहुंच जाती नहीं। हम लोग कहते हैं भगवान ने मारना वाला ये जो सिस्टम एंडिंग वाली कहानी है ना, ये गलत है। अरे भाई अगर मरते नहीं तो अब तक दुनिया में कितने आदमी हो जाते, और अब तक दुनिया में कितने आदमी हो जाते, तुम्हारी बारी आती क्या? न्यूयॉर्क में जाओ, कैसी बाबा ऐसे लगते जैसे तमाम भीड़ छोड़ दी। हमारे चांदनी चौक में जाओ, मुंबई में जाओ, ऐसा लगता है जैसे बाबा आदमियों का बाजार टूट पड़ा हो। और अगर मरते ही नहीं तो बैठे हो ना आराम से कुर्सी पे, फूल फूल के फूल डो। पैर रखना तो छोड़िए, उंगली रखने की जगह नहीं होती, इतने लोग होते आज तक। उंगली भी नहीं रख सकते एक के ऊपर, जैसे फ्लैट बन रहे हैं ना अब, वैसे भगवान को कोई आदमियों का कोई सिस्टम बनाना पड़ता। बोले 36,000 फीट की ऊंचाई पर रहेगा अब ये, और 36,000 फीट की ऊंचाई पे सीढ़ियां लगाई जाती फिर, और एक दिन सीढ़ी का डंडा टूटता, गोविंदा है नमो नमः हो जाता, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो बताइए मरना जरूरी है कि नहीं? आने वालों के लिए रास्ता जरूरी है, साफ करना चाहिए मेरे भाई बहन, करना तो उसका सिस्टम है। हम लोग अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं, इसलिए भगवान में भी कमियां निकाल लेते हैं, उनके बनाए हुए रूल्स में भी हम लोग कमियां, क्योंकि हम लोग अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट है। और जब हमारी इंटेलिजेंट हमें समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, बोले हम तो मूर्ख थे, हम अपने आप को बुद्धिमान समझते रहे। तो मेरे भाई बहन एक दिन भीम का जैसे ही जल पिया वो माने नहीं, और उनका देहांत हो गया। ऐसे ही चारों आए, चारों समाप्त। अंत में धर्मराज आए, और धर्मराज जब जल पीने लगे, देखो प्यास कितनी तगड़ी होगी, चारों भाई मरे पड़े, इसके बावजूद भी इच्छा है पानी पीने की, है ना गजब की बात। पानी पीने लगे तो धर्मराज से फिर वही आवाज आई यक्ष की, सुनो पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा भी असर यही होगा जो तुम्हारे चारों भाइयों का हुआ। धर्मराज ने जल छोड़ दिया। कितना भी बड़ा जरूरी काम कर रहे हो, लेकिन जब हमसे कोई बड़े उम्मीद करें या बड़े हमसे कुछ पूछें या जवाब दें या कुछ भी करें, उस समय हमें वो काम स्टॉप करके सबसे पहले बड़ों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। यही हमारा धर्म कहता है। और धर्मराज इस बात को जानते हैं, उन्होंने जल पीना छोड़ दिया और कहा आप आज्ञा करिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। उन्होंने बहुत प्रश्न पूछे, कोई कहता है 4, कोई कहता है 10, कोई कहता है बहुत, पर प्रमुखतः 1-2 प्रश्न उन्होंने पूछे, उनको आप समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि एक कुआं 4 कुआओं को भर देता है, लेकिन 4 कुएं मिलकर एक को नहीं भर पाते, ये क्या है? उन्होंने कहा महाराज ये विषय, ये कंडीशन होगी कलयुग में माँ बाप की। ये जो कंडीशन होगी कलयुग में, ये माँ बाप की होगी। एक माँ बाप 4 बच्चों का पेट तो भर देंगे, लेकिन 4 बच्चे मिलकर एक माँ बाप का पेट नहीं भरेंगे। वो सिस्टम वाइज बांटते रहेंगे, 2 महीने तुम इनके यहाँ जाओ, 4 महीने तुम इनके यहाँ जाओ, 5 महीने, और अब तो जाने की जरूरत नहीं, पापा अलग रूम में रहते हैं, मतलब
एक अलग हाउस में रहते हैं और बच्चे कह ले बोले हमारी शादी हो गई, हमने एक न्यू हाउस ले लिया। अब न्यू हाउस ले लिया कहने के लिए तो प्रशंसा की बात है, पर माँ बाप तो अकेले रह गए। माँ बाप को तो फिर ठोकनी रोटी अपने आप। अब बच्चा इसलिए पैदा किए थे क्या, इसलिए डॉलर कमाए थे क्या आपने कि हम बड़े बड़े हाउस बना लेंगे, एक हाउस में बेटा शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे में कुछ और हम अकेले पड़े रहेंगे रूम में। इसको घर नहीं कहते, इसको घर नहीं कहते, इसको कुछ और कहते हैं। घर वो है जिसमें पूरी फैमिली रहती हो, पूरा परिवार रहता हो। घर वो है जहां मां बाप को छोड़ के बच्चे कभी न जाएं। और दिस इज माई कल्चर, दिस इज योर कल्चर। अगर तुम धनवान हो तो एक बहुत बड़ा सा हाउस ले लो ना, एक ही हाउस में रहो, एक ही घर में रहो। पर मुझे मालूम है मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है जो अमेरिका में आके ये बात कर रहा है, पर करूं क्या यार, दिल तो हिंदुस्तानी है ना, मानता नहीं है। जब आप अपनों की आंखों में मैं आंसू देखता हूं, जब अपने बड़े बूढ़े आके रो जाते हैं एक बार, तो दिल मेरा भी रो पड़ता है। हिंदुस्तानी हूं, जिस दिन अमेरिकन हो जाऊंगा उस दिन मेरा भी दिल दुखी होना बंद हो जाएगा। आई एम नॉट चेंज माई सेल्फ यार, मैं क्या करूं। कभी 5 मिनट अकेले में बैठ के सोचोगे तो तुम्हारा हिंदुस्तानी जब जग जाएगा, तुम रोओगे, तुम सोचोगे कि हमने बहुत कुछ तो पा लिया लेकिन उससे ज्यादा हमने अपने हाथों से खो दिया। मोबाइल यूज करते हो? करते हो? एक समाज का काम करें, करें एक सामाजिक काम, 1-2 मिनट का काम करें समाज का। सच्ची बोलो, दिल हो तो करें। अपना अपना मोबाइल निकालो, वीडियो रिकॉर्डिंग पर डालो। एक मैं मैसेज देता हूं आपको अभी यहीं से, और वो मैसेज अपने सारे फ्रेंड्स को डाल दो और ऊपर से लिख देना ये मैसेज आगे 10 लोगों को और सेंड करो जो हिंदुस्तानी है। राधे राधे। हमने घर तो बहुत बड़े बना लिए, हिंदुस्तान से दूर आकर, अमेरिका में आकर हमने बहुत बड़े बड़े हाउस बनाए हैं, हमने बहुत कुछ अचीव भी किया है, हमने बहुत कुछ प्राप्त भी किया है। हमने घर बना लिए, गाड़ी बना ली, हमने बहुत बड़े अच्छे हो सकता है काम भी बना लिए हो, बिजनेस बना लिया हो, लेकिन आप जानते हो आपने बहुत कुछ खोया भी है। आप क्या खो चुके हो आपको मालूम है? आप हिंदुस्तान की उस गरिमा को खो चुके हैं, आप अपने माँ बाप का प्यार खो चुके हैं, आप अपने इष्ट मित्रों का स्नेह खो चुके हैं, वो आपके गांव की गलियां, वो आपके देश का वो आनंद भरा वो माहौल आप खो चुके हैं। और ये किसी और ने नहीं, ये आपने अपने आप को खोने का अवसर दिया है। ये नहीं कह सकते आप कि हमें खुबा दिया गया, नहीं, हम उसके लिए खुद तैयार थे कि हमें ये खोना है। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका में आना गलत है, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ बिजनेस करना गलत है, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर धन इकट्ठा करना बहुत गलत बात है, पर मैं ये कहता हूँ कि अपने आप को दुख में डाल देना, अपने आप को नुकसान में डाल देना, अपने आप को जीते जी मार देना, ये बहुत गलत बात है। एक बाप, एक माँ, एक बूढ़ी माँ, जो शायद किसी किसी की माँ भारत में इंतजार कर रही होगी कि मेरा बेटा धन कमा के आएगा, कभी तो लौटेगा, मेरा इकलौता बेटा है, कभी तो जरूर लौटेगा, लेकिन वो इंतजार करते करते आंखों से आंसू बहाते बहाते वो अपने प्राण दे देती है, लेकिन उसका बेटा लौट कर नहीं जा पाता है। उस माँ की कीमत क्या दोगे? उस ममता की कीमत क्या दोगे? उसको आप क्या पहुंचा पाओगे? क्या दे पाओगे? कौन सा डॉलर है जो उसकी ममता की कीमत लगा चुके? कोई नहीं लगा सकता। मैं आप सबसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा, दुनिया में किसी भी कोने पे रहना, दुनिया में कहीं भी रहना, लेकिन इतना जीवन भर याद रखना कि तुम हिंदुस्तानी हो। इतना हमेशा याद रखना कि हम भारतीय हैं, और भारतीयों का एक कल्चर है कि मेरी माँ की आंखों में आंसू मेरी वजह से नहीं आना चाहिए, मेरे पिता की आंख में आंसू मेरी वजह से नहीं आना चाहिए। अगर मेरी वजह से मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू आ गया तो मैंने कितना भी $1,000,000 कमाया हो वो बर्बाद हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। और मेरी माँ की आंख में, मेरे पिता की आंख में एक आंसू मेरी वजह से आया तो प्लीज यू विल रेडी कि आने वाले समय में तुम्हारे बच्चे इसके कई गुना आंसू तुम्हारी आंखों में डालने वाले हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके पास सब कुछ हो, बहुत बड़ा हाउस हो, बहुत बड़ा घर हो, लेकिन उस घर में तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ न हो? मे भी आप नहीं चाहते होंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा, प्लीज
कहीं भी रहना, पर अपने हिंदुस्तानी को मत मरने देना, अपने भारतीय को मत मरने देना, अपने घर में संस्कारों को मत मरने देना। तेरे घर में बियर बार नहीं, आरती की आवाज आनी चाहिए। तेरे घर में मीट नहीं, तेरे घर में मंदिर में ठाकुर के पूजा होनी चाहिए। तेरे माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा होना चाहिए। जब तू वापस देश जाए तो कन्हैया की नजरों से नजरें मिला के कहे, सर हम रहे चाहे कहीं भी, पर दिल अपना हिंदुस्तानी रहा है। आप इस मैसेज को जो सुन रहे हैं, अगर चाहते हो भला हो तो कम से कम 10 लोगों को और भी फॉरवर्ड करें। राधे राधे। सर क्या कहेंगे? रो मत, रोना नहीं। ये मैंने आपको रुलाने के लिए मैसेज नहीं दिया है। मैंने ये मैसेज इसलिए दिया है जो भटके हुए लोग हैं, जरा उनको कुछ मिल जाए। मुझे मालूम है मैंने फीलिंग टच की है, लेकिन ये उन लोगों के लिए हैं जो रात दिन दारू के ठेके पे पड़े रहते हैं और अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। धन्यवाद आप सबका। और अब एक धर्म का काम ये करना है कि इसको आप कम से कम 10-10 जगह पर फॉरवर्ड जरूर करेंगे। राधे राधे। बोले महाराज कथा क्रम पे आ जाइए। कथा क्या चल रही थी? एक कुआं 4 का पालन करता है, पर 4 कुएं मिलके, ये दशा कलयुग में मां बाप की हो जाएगी। 4 बच्चे मिलकर, एक फिल्म आई थी अगर आपने देखी हो, वो समझ गए। मैंने भी वो फिल्म के बाकी के 1-2 भाग YouTube पे देखे। मूवी थिएटर वगैरह में तो मैं जाता नहीं, और मुझे वो चीज इतनी अच्छी लगी, इतना टच किया, बहुत ज्यादा। और ये सच भी है। लोग कुत्ते पाल लेते पर माँ बाप को घर में नहीं रखते। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? कुत्ते पे ज्यादा खर्चा कर दे सर। अब सोच लो हमने क्या पैदा किए। और ये दशा कब होती है? जब वो धर्म को नहीं जानते, तब ये दशा होती है। जब वो धर्म को जान लेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि माँ बाप के चरणों में और भगवान के चरणों में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। रत्ती भर भी। अगर कलयुग में हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं, इसका मतलब है हमारा भगवान हमारे साथ है। इसका मतलब हमारा गॉड हमारे साथ है। हाँ, इस पे ताली नहीं बजाओगे अगर मैं कह दूं इस मंत्र को जपो तो 1 महीने में $4 करोड़ कमा लोगे। फिर देखो स्टैंडिंग वो मिलेगी, क्या बोलते हो उसको? मुझे ज्यादा नहीं आती इंग्लिश, बोलो क्या? स्टैंडिंग हो गई ना, समझ में आ गई ना? वो ही मिलेगी मुझे। $4 करोड़। अच्छा, वो $4 करोड़ मिल भी जाए और महाराज जी कह दे मंदिर बन रहा है, उसमें थोड़ा सा $2000, महाराज जी चुप करके लौट जाओ, चुप करके वापस जाओ। और दिलवाए भी महाराज, और महाराज को पल्ले नहीं पड़ना चाहिए कुछ। छोड़िए, मैं दिलवाऊंगा ही नहीं। तो मेरे भाई बहन, एक और प्रश्न बड़े गजब का है। इस प्रश्न को समझें। यक्ष ने प्रश्न किया, इस संसार का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? इस संसार का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? बोले प्रभु, इस संसार का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि जितने भी दुनिया वाले बैठे हुए हैं, जितने भी ये दुनिया वाले बैठे हुए हैं, ये अपने लोगों को शमशान में जला के आ चुके हैं। आप बताइए, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आपने किसी न किसी को जलाया कि नहीं? गए हो किसी की शव यात्रा में कि नहीं? कभी तो गए होगे। किसी को तो जलाया होगा, किसी को तो जलते हुए देखा होगा। जिन जिन ने देखा है हाथ उठाओ, नीचे करो। देखा है ना? बोले महाराज, सब अपने अपने घरों में से किसी न किसी को जला के आ चुके हैं और इस सत्य को सब जानते हैं। इसके बावजूद भी वो खुद जिंदा ऐसे रहते हैं जैसे हम कभी मरने वाले नहीं हैं। ये सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये प्रश्न था, ये सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बोले सबसे बड़ा आश्चर्य है कि दुनिया में अपने ही लोगों को जला के हम आ चुके हैं, सब देख चुके हैं कि हमको ये सब जला दिए हमने ये सब, और हमें भी एक दिन जलना है, पर खुद ऐसे जिंदगी जिएंगे जैसे हमें कभी कोई मौत हाथ लगाने वाली। अब बताओ, ये सच है कि नहीं? अभी सब मुंडी हिलाएंगे, हाँ जी सब सही कह रहे हैं।
और यहां से जाएंगे तब जब प्रसाद की टेंशन होगी, सबसे पहले लाइन में लगेंगे, बोले यार जल्दी तब घर पहुंच जाएंगे। इसलिए नहीं कि मिलेगा नहीं, इसलिए कि हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर भी उसी घर में भागने की जल्दी है, फिर भी वहीं पर मर मिटने की तमन्ना है, फिर जीने की, आज फिर मरने का इरादा है। क्या बात है प्यारे, चकाचक हो जाए। राधे 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 राधे। हाँ धीरे बोलना, कोई सुन न ले। प्रश्नों का उत्तर दिया धर्मराज ने। यक्ष ने कहा कि तुमने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है, मैं तुम्हें एक भाई को जिंदा करने का अवसर देता हूं, तुम एक भाई को जिंदा कर दो, जिसको चाहो, जिसका नाम लोगे मैं उसे जिंदा कर दूंगा। धर्मराज ने कहा बिना एक क्षण गंवाए नकुल को जिंदा कर दो। यक्ष बोले नकुल को जानते भी हो, अभी तुम्हें महाभारत का युद्ध करना है, अब महाभारत के युद्ध में योद्धाओं की जरूरत पड़ेगी। अरे तुमको जिंदा करना है तो भीम को उसकी गदा देखो, जिंदा करना है तो अर्जुन को जिंदा करो, उसका गांडीव सबको प्रलय में ला देगा। और नकुल को क्यों? बोले महाराज मेरी दो मां हैं, मेरी दो मां हैं। पांडु ने 2 विवाह किए थे और तीन जो हैं ये धर्मराज, अर्जुन, भीम, ये कुंती के पुत्र हैं, और नकुल और सहदेव मादरी के पुत्र हैं। बोले माँ एक का तो मैं पुत्र जिंदा रहूंगा, तो मेरी माँ भी बिना पुत्र के नहीं रहेगी, और छोटी माँ जो है उसका नकुल जिंदा रहेगा, तो वो भी बिना पुत्र के नहीं रहेगी, इसलिए उसको जिंदा कर दो। आज का कोई भाई होता तो, इसलिए वो धर्मराज। यक्ष कहते हैं नहीं नहीं नहीं, धन्य है तुम्हारी सोच के लिए, हम तुम्हारे चारों भाइयों को जिंदा कर देते, और चारों भाइयों को जिंदा कर दिया। लेकिन मैंने ये जो प्रसंग सुनाया उस आश्चर्य के लिए सुनाया है कि हम सबको मालूम है कि वन डे वी विल, नो वन कैन सेव अस। आफ्टर दैट नोइंग, ये सब जानने के बावजूद भी हम लोग फिर भी उस मृत्यु को सुधारने की तैयारी नहीं कर रहे, जिंदगी जीने की तैयारी में लगे हुए हैं। फिर भी जिंदगी सुधारने की कोई हम लोग जिंदा रहना चाहते, मरना नहीं चाहते। लेकिन मेरे प्यारे, अगर मृत्यु भी सुधर गई तो दोबारा मरना नहीं पड़ेगा। एक बार ऐसे मरो फिर मरना नहीं होए, अब की बार हमको ऐसे मरना है जिसकी वजह से हमें दोबारा ना मरना पड़े। और अगर हम आप ये सब कर पाए, और ये काम दौलत से, शोहरत से, पद से, प्रतिष्ठा से होने वाला नहीं है। ये काम किससे होगा? बोले ये काम सिर्फ और सिर्फ धर्म से होगा, ये काम सिर्फ और सिर्फ भजन से होगा, ये काम सिर्फ और सिर्फ आप सच्चाई को जान लेंगे उससे होगा। अगर आप इस सच्चाई को नहीं समझ पाए तो भटक जाएंगे, और फिर भी ए बंदे क्या करके आया है और कैसे जाना है, इस बात को तो आप भली प्रकार जानते हो। क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू संग ले जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे। यही तो सच है। जब हमारा जन्म हुआ था तब हमारी मुट्ठी बंद थी। जब बच्चे का जन्म होता है तो जोर से बोलिए, मुट्ठी, और जब मरता है तो बंधी मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अब खाक हो गई जिंदगी, क्यों? क्योंकि हमने पूरा जीवन गंवा दिया। और आप लोगों से तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप अपने जीवन को खोओगे नहीं, आप अपने जिंदगी को खाक नहीं होने दोगे, आप अपने जीवन को कहीं ना कहीं बेटर जगह पे लगाओगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और आप कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन थोड़ी सी सच्चाई जान लीजिए, और अगर थोड़ा भी आपने सच्चाई जान लिया तो मेरा ठाकुर कभी आपका साथ छोड़ने वाला नहीं। बोलो राधे राधे। कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। एक और प्रसंग है महाभारत का ही, बहुत प्यारा सा प्रसंग है। जिस समय महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की ये जो कथाएं हैं, ये हमें देती क्या है, कृष्ण के साथ रहने से मिलता क्या है, कृष्ण का बनने से मिलता क्या है। नाउ डेज पीपल आर डोंट अंडरस्टैंड, यंग पीपल दे आर सो मच कंफ्यूज्ड। थोड़ा बहुत नहीं, वो गजब से कंफ्यूजन में है
कई लोग कहते भगवान को मानने से क्या मिलेगा, और कई लोग कहते भगवान को न माने तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। मैं हमेशा से कह रहा हूं, कल भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, जड़ के बिना पेड़ अच्छा नहीं लगता। जड़ चली गई तो पेड़ चला जाएगा, इसलिए जड़ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यंग बच्चे आए हुए हैं यहां पर, कौन कौन यंग बच्चे आए हैं, थोड़ा हाथ उठाइए, अरे ऊपर करिए ना। हाँ हाँ, सब यंग है। हाँ हाँ माजी, मैं समझ रहा हूं आप यंग हैं अभी। यहां तो सबसे बूढ़ा मैं ही हूं, आप तो सब यंग हैं। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि हम भगवान को ना भी माने तो हमारा क्या जाएगा, या मान लें तो हमें क्या मिल जाएगा। बता देता हूं, परमात्मा का बनने में जो प्रॉफिट है वो किसी और का बनने में प्रॉफिट नहीं है। ये हम दुनिया के बन भी जाएं तो ये एक आध पार्टी में तो हमें इनवाइट कर देंगे, लेकिन जब हम इनको दोबारा पार्टी नहीं देंगे तो तीसरी बार ये पार्टी में इनवाइट भी नहीं करेंगे। ये तो सिर्फ खाना ही खाना जानता है, खिलाना नहीं जानता है। लेकिन आप याद करिए, मेरा परमात्मा खाना नहीं जानता है, मेरा परमात्मा खिलाना जानता है। और वो तब तक खिलाता है जब तक हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हाथी को मन भर और चेंटी को कण भर सिर्फ वही खिला सकता है, हमारी कैपेसिटी नहीं। हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए तो 3 दिन में ही हमारी सांस फूल जाती है, और उसके घर में तो कितने अतिथि रोज खा रहे हैं और फिर भी वो उसकी सांस नहीं फूल रही, फिर भी कहता है और खाए जा। भगवान का बनने में जितना लाभ है वो किसी और के में नहीं है। देखिए, भगवान थोड़ा लेते हैं पर देते बहुत ज्यादा हैं। भगवान का एक स्वभाव है, जब तक आपसे कुछ ले ना ले तब तक वो आपको कुछ देता। खेती करिए, कभी किसानों को देखा है, खेती के विषय में थोड़ी नॉलेज होगी। जो किसान खेती करता है, आपने देखा होगा कि बीज बोता है, बीज कितना बोता है, इतना सा, और फसल कितनी होती है, ढेर सारी। इतने से में इतना कैसे हो गया? बोले यही है, पृथ्वी मां किसकी पत्नी है? भगवान की। और भगवान का स्वभाव और पत्नी का स्वभाव एक जैसा ही है। पृथ्वी लेती कम है, देती ज्यादा है, ये भगवान की कृपा का ही दर्शन है। ये दुनिया वाले लेते ज्यादा हैं और कई बार तो देते ही नहीं, लौटाते ही नहीं। कई बार ऐसा आपने उदाहरण देखा होगा, हमने किसी की मदद की, टाइम पे वो रोता हुआ आया, हमने उसकी मदद कर दी, और अब उससे कहते भाई हमारा हमें वापस कर दे, तो वो कहता है जान लेगा क्या, मेरे पास नहीं है तो कोई एहसान कर दिया, तूने मुझे मदद कर दी, अब क्या मेरी जान लेगा? नहीं है तो कैसे लौटा? ऐसे बात करेगा जैसे मैंने इसका कर्ज लिया था। बोलो हाँ जी ना जी, जवाब दो। परमात्मा का स्वभाव है देता ज्यादा है, लेता कम है। दुनिया का स्वभाव है लेती बहुत है, देना कुछ नहीं। ये स्वभाव है इस दुनिया का। अब भगवान ने किसको दिया जरा सुनो। महाभारत का युद्ध चल रहा है, और महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण दोनों आमने सामने। अर्जुन और कर्ण दोनों आमने सामने हैं, और दोनों आमने कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं। तो जब अर्जुन रथ पे बाण चलाता है तो कर्ण का रथ मीलों पीछे चला जाता है, और जब कर्ण अर्जुन के रथ पे बाण चलाते हैं तो अर्जुन का रथ 2-3 तिल पीछे हटता है। और जब उसका रथ 2-3 तिल पीछे हटता है तो कृष्ण कहते हैं कर्ण धन्य है तेरी मां के लिए, धन्य है तेरी वीरता के लिए। कितने गजब का वीर है। सारथी किसके, प्रशंसा किसकी हो रही है? फिर अर्जुन ने तेज से बाण मारा, बोले और दूर करूंगा, थोड़ा बहुत और दूर किया, लेकिन फिर कर्ण ने बाण मारा, अर्जुन का रथ फिर 2-3 तिल पीछे गया, और फिर श्री कृष्ण कह उठे धन्य है अर्जुन का कर्ण तेरी मां के लिए जिसने ऐसा वीर पुरुष पैदा किया। अब अर्जुन से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा सरकार आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग इफ यू डोंट माइंड प्लीज। कृष्ण जी बोले यस व्हाई नॉट, से व्हाट डू यू आस्क, से। बोले महाराज जब मैं बाण चलाता हूं तो उसका रथ मीलों पीछे चला जाता है, तो आप मेरी मां के लिए तो कह नहीं रहे,
कि धन्य है तेरी माँ के लिए जिसने ऐसा वीर पुरुष पैदा किया। और वो 2-3 तिल पीछे हटाता है मेरा रथ, और आप उससे कह रहे हैं कि धन्य है तेरी माँ के लिए जिसने इतना वीर पुरुष पैदा किया। अब कृष्ण समझ रहे हैं अरे तेरी माँ कोई धन्य कह रहा हूं, है तो ये तेरा ही भैया, तुझे पता नहीं है। पर ये बात मन ही मन में कही। अब कृष्ण नहीं चाहते कि अर्जुन को ये पता चले, इसलिए उन्होंने कहा बात तो दोनों की माँ तो एक ही है। पर फिर भी उन्होंने दूसरा आंसर दिया। वो दूसरा आंसर बड़े गजब का है। श्री कृष्ण कह रहे हैं जिस रथ को तू मीलों पीछे चला रहा है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो एक कॉमन रथ है, कॉमन सारथी है, गया तो गया पीछे। लेकिन जिस रथ को ये कर्ण पीछे हटा रहा है, 2-3 तिल पीछे ले जाता है, उस रथ में मैं त्रिलोकी का भार लेके बैठा हुआ हूं। ये रथ साधारण नहीं है, मैं पूरे विश्व का भार वजन लेकर तेरे रथ में बैठा हूं। और उस विश्व के वजन को इस कर्ण ने अगर 2-3 तिल पीछे हटा दिया, इसका मतलब है ताकतवर है, बलवान है। इसलिए और बलवान की प्रशंसा तो करना चाहिए, चाहे शत्रु ही क्यों ना हो। अब तो फिर बड़ा घनघोर युद्ध हुआ अर्जुन और कर्ण के बीच में। अब अचानक से अर्जुन ने उसके रथ पर जब बाण मारा तो उसका जो रथ है वो जमीन में धंस गया, कर्ण का। और कर्ण सारथी से कह रहे रथ निकालो। बोले बाबूजी निकल नहीं रहा, मैं क्या करूं, मैं तो कोशिश कर रहा हूं। तो कर्ण नीचे उतरे उस रथ को निकालने के लिए, और श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से निशाना बनाओ, निशाना साधो और सीधे कर्ण के सीने पर वार करो। अर्जुन ने कुछ पूछा नहीं, लेकिन ये आवाज कर्ण ने सुन ली, और कर्ण ने कहा ये अधर्म है। धर्म है कि सारथी से सारथी और रथी से रथी, हाथी से हाथी पे सवार उसको हाथी वाला ही लड़ेगा, घोड़े पे सवार उसे घोड़े वाला ही लड़ेगा, पैदल वाला पैदल वाले से, और निहत्थे पे कोई शस्त्र नहीं उठाएगा। मेरे हाथ में शस्त्र नहीं है, मैं रथ से नीचे हूं। हे कृष्ण, तुम्हारा जन्म तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, तुम अधर्म नहीं करवा सकते। कृष्ण ने कहा आज बहुत जल्दी धर्म याद आ गया। दूसरों के घर जले तब न कुछ भी आह की, दूसरों के घर जले तब न कुछ भी आह की, और अपने ऊपर आ बीती तो सूझी तुरंत उपाय की। आज तुम्हें धर्म की याद आ रही है, उस दिन कहां चले गए थे जब वीर अभिमन्यु अकेले 16 वर्ष के उस बच्चे को तुम 7-7 लोगों ने इकट्ठा करके निहत्थे के ऊपर बाण चलाए थे, उसे चारों तरफ से घेर के उसको मार दिया था तुमने। उस दिन तुम्हारा पौरुष कहां चला गया था? उस दिन तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? उस दिन तुम इन अधर्मियों के साथ में खड़े होकर तुम्हें नहीं लगा कि तुम अधर्म कर रहे हो, और आज तुम्हें धर्म की याद आ गई। जब तुम्हारे प्राण संकट में पड़े तो तुम्हें, वो मेरा भांजा था, अभिमन्यु मेरा भांजा था, इकलौता भांजा था, मेरी मां के आंसू अभी रुके, मेरी बहन के आंसू रुके नहीं। मैं बदला नहीं ले रहा हूं, मेरा लक्ष्य है धर्म की विजय कराना, और तुम जब मरोगे तभी धर्म की विजय होगी। तुम अधर्म का साथ दे रहे हो कर्ण, इसलिए तुम्हें मारना ही पड़ेगा। अर्जुन विलंब मत करो, निशाना लगाओ और इसके प्राणों का हनन करो। और कृष्ण के एक एक शब्द का पालन अर्जुन करता है। अर्जुन वही है जो एक क्षण भी विलंब नहीं करता, जो कृष्ण ने कह दिया वो कर ही डालना है, और जो ऐसा करता है विजय उसी की होती है। मेरे प्यारे, लगाया निशाना, एक ही बाण से कर्ण को मूर्छा की कंडीशन में पहुंचा दिया। अब मृत्यु आने वाली है कर्ण की। संध्याकालीन समय हुआ, सब मिल मिला के चले गए। दुर्योधन तो चला गया उसे मरने के लिए छोड़कर। यहां तो सब यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम है इस दुनिया में मेरे प्यारे जी, कि ना जी? बोलिए जी, कैसी है दुनिया? यूज एंड राइट। लेकिन मेरा कृष्ण थ्रो नहीं करता, वो यूज भी करता है, लेकिन वो तुम्हारा साथ भी देता है। वो अलोन, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, वो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जब सारी दुनिया छोड़ के चली जाए तो वो तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। क्या बात है। सब चले गए, अर्जुन से कहा चल आजा, कर्ण के पास चलते हैं।
दोनों ब्राह्मण बने और ब्राह्मण बनकर पहुंचे, और ब्राह्मण बनकर पहुंचकर कर्ण के समीप पहुंचे और कर्ण से कहा भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। कर्ण बहुत बड़ा दानी है, द्वार पर आए हुए अतिथि जो मांग ले वो देता है, जो भी मांग ले। वो हंस पड़ा, वाह मेरे प्रभु वाह, हे ब्राह्मण देवता भिक्षा भी मांगने युद्ध भूमि में पहुंच गए। अब युद्ध भूमि में क्या दूं, वो भी मूर्छित अवस्था में हूं, मृत्यु मेरा इंतजार कर रही है, मैं मृत्यु का इंतजार कर रहा हूं, अब मैं क्या दूं आपको। बोले मैं स्वर्ण दान चाहिए। क्या दान चाहिए? स्वर्ण दान। स्वर्ण दान यहां मेरे पास तो स्वर्ण नहीं। अचानक से याद आया, नहीं नहीं है, मेरे 2 दांत सोने के हैं। कवच कुंडल की तरफ इशारा मत करो, वो तो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। कुंडल और कवच तो इंद्र को दे दिए थे जब इंद्र ब्राह्मण बनकर आए थे मांगने के लिए, उसी समय दे दिए थे, जानते हुए भी। सूर्य नारायण ने मना कर दिया था, ये कर्ण सूर्य का पुत्र है, सूर्य ने मना कर दिया था इंद्र तुम्हारे साथ छलावा करेगा, तुम देना मत। लेकिन कर्ण जानता है द्वार पर आया हुआ अतिथि अगर निराश हो गया तो मेरे जीवन के सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। हम लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सच है, हमारे द्वार पर कोई अतिथि आए और वो यूं ही लौट जाए हमारे द्वार से निराश, तो हमारे जीवन भर के पुण्य समाप्त हो जाते उसी वक्त, जितना भी पुण्य करते हम लोग। इसलिए द्वार पर आए हुए अतिथियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोशिश करें कि हम उनकी मनोकामना पूरी कर सके, उनकी इच्छा पूरी कर सके, करनी ही चाहिए। कर्ण ने कहा बोलिए महाराज क्या चाहिए? बोले स्वर्ण। अब स्वर्ण कहाँ है? 2 दांत हैं बस सोने के उनके पास उस समय, दांत हैं, और एक मुष्टिका का प्रहार किया अपने मुख पे कर्ण ने, और दोनों दांत अपने हाथ में ले लिए। लीजिए प्रभु, ये स्वर्ण दान है, 2 ब्राह्मण हैं, दोनों दांत हैं, एक एक ले लीजिए। कृष्ण बोले हमें कोई भिखारी समझाया क्या तूने? ब्राह्मण के भेष में है, कृष्ण के भी नहीं। बोले भिखारी समझाया क्या? झूठा दान दे रहा है तू हमें, ये झूठा दान देना है तुझे, नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। अरे प्रभु क्षमा करना, मुझे भूल गए, हो गई मेरे से अपराध हो गया, एक क्षण रुक जाइए, एक क्षण रुक जाइए। और उन्होंने कहा ठीक है, मेरा वो धनुष बाण जो उधर पड़ा है वो उठा के मुझे दे दो, मैं से अभी शुद्ध करके देता हूं आपको। कृष्ण बोले आई एम नॉट योर सर्वेंट माय डियर, आई एम ओनली ब्राह्मण, नॉट योर सर्वेंट। ये काम नौकरों का है, नौकरों का काम नौकरों से कराओ। मैं हम और नहीं देना तो सीधे मना करो ना, हम जाते हैं। अरे मांगना है तो तेरे यहाँ नहीं तो कहीं और मांगेंगे, धिक्कार तो तेरे लिए है जो तू दे नहीं रहा, तू नहीं देने लायक है तो तू रहे, हम तो जाके और कहीं मांग लेंगे। जब मांगना ही हुआ तो तुम नहीं दोगे तो कोई और देगा, कोई ना कोई तो देगा ही, जो मांगने वाले को दे दे वही तो सफल है। तू नहीं देता, चल हम चले, जाने लगे। बोले रुको 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 रुको, क्षमा कर दो क्षमा कर दो, ये भी भूल गया था। तो वो अपनी कोहनियों के बल कर्ण गया, खिसटते हुए अपने आप को लेके गया, धनुष बाण उठाए और धनुष बाण उठाकर धनुष पर बाण चढ़ाया, और धनुष पर बाण चढ़ाकर पृथ्वी को निशाना बनाया, और वहां से गंगा प्रकट की। और गंगा प्रकट करके उस स्वर्ण को, उन दांतों को गंगा में शुद्ध किया, गंगा में उसको पवित्र किया, और कहा लो प्रभु ये ले लो। और जैसे ही वो दान लिया, भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप में प्रकट हुए और कहने लगे हे कर्ण, मैं तेरी इस दान भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। तू युद्ध भूमि में भी जो मृत्यु के समीप है तब भी तूने अपने धर्म की स्थिति का परित्याग नहीं किया, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तू मुझसे जो वरदान मांगना चाहे मांग ले, मैं तुझे वही वरदान दूंगा। बोले वाह प्रभु, अभी तो आप मांग रहे थे, अब हम आपसे मांगे। पर आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? आप ही तो हैं जो बिना सोचे समझे दे देते हैं। बाकी का काफी लोग दुनिया में मांगो तो अपना हिसाब किताब लगाते हैं। कर्ण ने जो भगवान से मांगा, 2 मिनट आप भी हाथ जोड़ें और भगवान से मांगे मेरे स्वर में स्वर मिलाकर, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले,
इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। जब तन से प्राण जावे, कोई रोग ना सतावे, जब तन से प्राण जावे, कोई रोग ना सतावे, यम दरस ना करावे, यम दरस ना करावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। कर्ण ने कहा, प्रभु जब मेरी मृत्यु मेरे करीब हो तो मैं आपका दर्शन करते हुए मरूं, पहला ये मेरे मुख में आपका नाम हो। और ये सच है, मृत्यु के समय अगर हमारे मुख से भगवान का नाम निकल जाए तो जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, सारे पाप। अब बहुत से लोग तो सोच रहे होंगे उसी समय हम भगवान का भजन कर लेंगे, नाम ले लेंगे। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत। जीवन लग जाता है मेरे भाई बहन ये प्रैक्टिस करते करते कि मेरे मुख से भगवान का नाम अंतिम में निकल जाए, तो भी भगवान का नाम निकलता। और जो जिंदगी भर डिस्को गाते रहे हो, गाने गाते रहे हो, उल्टी सीधी बातें बोलते रहे हो, और उनके मुख से भगवान का नाम निकलेगा। और डॉक्टर मुंह पे लास्ट मोमेंट पे वो लगा देते मुंह पे, ले ले नाम ले ले, बुढ़ापे में लेंगे ले ले, वो कर ले भजन, कर ले फिर ले माला, होगा भजन। ये तो स्वयं भगवान कृपा कर दे। और भगवान कृपा तब करते हैं जब जीवन भर हम उस कृपा को पाने के चक्कर में व्यतीत करते हैं। ये एक प्रैक्टिकल है मेरे भाई बहन। एक हॉस्पिटल में एक साधु को एडमिट कर दिया, उनकी वो कंडीशन कि वो बोल नहीं सकते, और इतने भजनानंदी, इतने भजनानंदी, इतने भजनानंदी कि आप पूछिए मत। अब उनकी इच्छा यही थी कि मेरे मुख से भी अंतिम समय पे भगवान का नाम निकले। अब अधिकांश लोगों ने कह दिया अब ये बचने वाले और बोल सकते नहीं, अब नाम कैसे निकले। जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था, ऑपरेशन करके महात्मा जी को बचाया, उस डॉक्टर ने एक चीज अनुभव की, उसने खुद से वो अनुभव शेयर किया।
कि जितनी देर तक मैं साधु जी का ऑपरेशन, महात्मा का ऑपरेशन करता रहा, उतनी देर मेरे जो कैंची और ये जितना सब चल रहा था, मैंने एक अनुभव किया कि इनके रोम रोम से, एक एक रोम से आवाज आ रही थी भगवत नाम की, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। मैंने प्रैक्टिकली वो सुनी, प्रैक्टिकली मैंने सुनी। ये डॉक्टर ने कहा, मुंह से आवाज नहीं, हर रुए रुए से आवाज आ रही है। जब पूरा तन ही, जीवन ही कृष्णमय हो जाए तो फिर मुख से क्या फर्क पड़ता है, फिर तो निकलता ही रहता है भगवान का नाम। आपके ये रुए रुए भी मुख का ही काम करते हैं। लेकिन कब, जब इतना ध्यान उसमें लग जाए तब, इतनी प्रैक्टिस हो जाए तब, उससे पहले ये संभव नहीं है। तो मेरे भाई बहन, उस दिन से उस डॉक्टर ने डॉक्टरी छोड़ी और साधु बन के उनकी सेवा करने लगा। तो हम लोग सोचते हैं बुढ़ापे में हम अचानक से नाम ले लेंगे, ये संभव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो कर्ण कहता है महाराज मेरे मुख से आपका नाम निकल जाए, ये कृपा करिए। और एक बात, मेरा सब वहां जलाया जाए जहां आज तक किसी की चिता न जली हो। और कृष्ण का दर्शन करते करते कर्ण समाप्त हुए। और क्या गजब की लीला है मेरे ठाकुर की, मेरे ठाकुर ही लीला जाने, और कोई नहीं जान सकता। उन्होंने पूछा पृथ्वी मां से, हे देवी मुझे ऐसा स्थान बताओ जहां पर आज तक किसी की चिता न जलाई गई हो। पृथ्वी कहती है देवता मैं हूं तो आपकी दासी, पर सच यह है कि पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर चिता न जली हो। एक जगह बची है, वो भी सुई की नोक के बराबर है, उससे ज्यादा नहीं है। भगवान बोले वही बहुत है, तू बता तो सही वो कहाँ है। वो बताया, वहीं सुई की नोक गाड़ी भगवान ने, और सुई गाड़ के उस सुई के ऊपर अपना हाथ रखा, और हाथ के ऊपर चिता बनाई, और चिता के ऊपर अंतिम संस्कार कर्ण को करवाया। बोलो राधे राधे। भगवान ने अपने हस्त पर कर्ण को अंतिम संस्कार कराया। इससे बड़ा दान, और दान का फल क्या होगा जरा बताइए। ये किसने? भगवान ने। किसके लिए? कर्ण के लिए। God takes a little, but he gives too much. We don't understand blessings of Sri Krishna because we are not intelligent. हम लोगों की जो ज्ञान गुदड़ी है ना, वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। हम लोग स्वार्थ से ही प्रेम करते ठाकुर जी से। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न, विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान में जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थितियों में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 308809444453 में जमा कर सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 221,
0735 दिल्ली कार्यालय C5/90 फर्स्ट फ्लोर सेक्टर 6 रोहिणी नई दिल्ली 110085 फोन नंबर 01147564008 मोबाइल 9212210143 वेबसाइट www.vssct.com www.shantisevadham.in ईमेल info@vssct.com ट्विटर dn/ठाकुर/G फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी